उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। सबसे पहले बात करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर की। तो देहरादून के रायपुर और माल देवता इलाके में मौसम विभाग ने अगले 2 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इलाके में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट के बाद भी पुलिस जो है वो भी अलर्ट मोड पर हो गई है, जिसके बाद रिस्पना और सोंग नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है और नदी में जलस्तर बढ़ने और भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी में जानकी चट्टी के पास दुर्बिल गांव में सड़क निर्माण का काम चल रहा है और मलबा सीधे यमुना नदी में डाला जा रहा है, जिसके बाद मलबे ने यमुना के बहाव को रोक दिया है और यमुना नदी में झील बन गई है, जो कभी भी तबाही की वजह बन सकती है। मलबे ने पानी को रोक दिया है और झील में पानी लगातार बढ़ रहा है। यहां नियमों को ताक पर रखकर ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है। मानसून के सीजन में यमुना में पानी बढ़ता है और झील भी बढ़ती है, तो फिर हालात बेकाबू हो सकते हैं। न्यूज़ 18 आपको उस झील की एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है। और सड़क का कार्य चल रहा है और जो यमुना नदी है वो ब्लॉक हो गई है। हम आपको दिखा सकते हैं, ये वो यमुना नदी है। ऊपर से मटेरियल जो सड़क कटिंग का जो कार्य चल रहा है, ऊपर से जो मलबा है वो नीचे फेंका जा रहा है और हालात ये है कि बड़ी संख्या में भूस्खलन जोन यहाँ पे भी बन गया है और जेसीबी मशीन आपको हम दिखा सकते हैं इस तरह से कार्य कर रही है। पर चौंकाने वाली बात यह है कि जो यमुना नदी है उसका रास्ता ब्लॉक हो गया है, जो अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि बरसात सर पे है। तस्वीरें देख सकते हो आप किस तरह से जो यमुना नदी का जो वेग है वो ऊपर से आए मलबे ने रोक दिया है, वो पूरी तरह से रोक दिया है और एक छोटी सी झील भी बन गई है। बलबीर परमार, न्यूज़ 18, यमुनोत्री हाईवे, उत्तरकाशी। वहीं रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ एनएच फिर से बंद हो गया है। सिरोबगढ़ में पहाड़ी से मलबा आने से नेशनल हाईवे बंद हुआ है, जिसे खोलने का काम जारी है। वहीं बद्रीनाथ मार्ग में सिरोबगढ़ लैंडस्लाइड जोन नासूर बन रहा है, क्योंकि यहां पर बार बार हाईवे लैंडस्लाइड से बाधित हो रहा है। अपने पास वो ड्राइवर गया ना। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि हाईवे बंद होने से तमाम दिक्कतें आ रही हैं। रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ एनएच हाईवे फिर से बंद हुआ है, क्योंकि लगातार मलबा गिरने की वजह से रास्ते जो है वो बाधित हो गए हैं। हालांकि जो आने जाने वाले यात्री हैं वो भी काफ़ी परेशान हो रहे हैं। सिरोबगढ़ में ये तस्वीर जो है वो सामने आई है कि सिरोबगढ़ लैंडस्लाइड जोन जो है वो किस तरीके से आम जनता के लिए नासूर बना हुआ है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को 5 घंटे के लिए खोल दिया गया है। चट्टान दरकने से किसाला के पास हाईवे बंद हो गया था। वहीं हाईवे खुलने के बाद आवाजाही शुरू होने से यात्रियों ने राहत की सांस ली है। दूसरी ओर मोरी प्रखंड में आकाशीय बिजली गिरने से 4 दर्जन से अधिक मवेशियों की मौत की खबर भी आ रही है। बारिश के साथ ही नैनीताल में बड़े खतरे के लिए भी आगाह कर दिया गया है। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद नैनीताल के राजभवन मार्ग में सड़क धंसने लगी है। वहीं कॉलेज के पास भी सड़क पहली ही बारिश में टूट गई है। इसके साथ ही भोटिया मार्केट पर भी पत्थर गिरने का खतरा बना हुआ है। वहीं डीएसपी छात्रावास से बने खतरे के लिए ठंडी रोड पर भी बंद करने के लिए बोर्ड लगा दिए गए हैं। वहीं भवाली रोड और हल्द्वानी रोड पर भी खतरे की जद में है। पौड़ी के परसुंडा खाल में सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पौड़ी की ओर से जा रही अचानक कार अनियंत्रित होकर 50 मीटर नीचे दूसरी सड़क पर जा गिरी है और इस दौरान पुलिस के पहुंचने से पहले स्थानीय लोगों ने घायलों को निकाल लिया है, लेकिन एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 2 का इलाज जारी है। कर्मकार कल्याण बोर्ड की पूर्व सचिव दमयंती रावत पर शिकंजा कसने की तैयारी है। दमयंती पर वित्तीय अनियमितता का आरोप है। शिक्षा विभाग ने 3 सदस्यों की जांच कमेटी बनाई है। कमेटी 13 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और दमयंती ने सचिव रहते हुए कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए फंड जारी किया था और बगैर इजाजत के 20 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए थे और ये मामला पूर्व श्रम मंत्री हरक सिंह रावत के कार्यकाल का बताया जा रहा है।
पूर्व सीएम हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी है कि कुछ कांग्रेस नेता शादियों में कह रहे हैं कि हरीश रावत की वजह से पार्टी हारी, वरना कांग्रेस की सरकार बनती। और इसी बयान के बाद राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का कहना है कि 2016 में जो बगावत हुई है उस दंश से कांग्रेस आज तक उबर नहीं पाई है। यानी अगर कांग्रेस विधायक नाराज होकर पार्टी ना छोड़ते तो पार्टी का ये हाल नहीं होता। वहीं 2016 में कांग्रेस छोड़ने वाले सुबोध उनियाल का कहना है कि यह हाल हरीश रावत की इकला चलो की नीति की वजह से हुआ है और चुनाव से पहले हरीश रावत ने ही कहा था कि मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा बनाओ वरना घर बैठ जाऊंगा। इसलिए कांग्रेस अभी भी बर्बाद होगी। लेकिन जब हरीश रावत जी कहते थे, जब इतने वरिष्ठ नेता ने बयान दिया था, अगर आपको ध्यान होगा, कि अगर मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो मैं घर बैठ जाऊंगा, तो जब इस तरह की सत्ता की लालसा महत्वाकांक्षा अत्यधिक होगी, जिसे पावर लस्ट कहते हैं, तो यही हाल होना था। अभी तो और बुरा हाल होगा। हाँ, ये जरूर है कि 2016 में जो घटनाक्रम इस उत्तराखंड राज्य के अंदर हुआ, जिसमें बहुत सारे लोग जो है कांग्रेस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, वो दंश आज भी हमको झेलना पड़ रहा है। हालांकि हरीश रावत का कहना है कि उन पर हार का ठीकरा फोड़ने वाले कोई और नहीं बल्कि हरिद्वार के ही कुछ नेता हैं। आज वही लोग हैं जो लोग जो है अब शादी ब्याह में कहीं भी जा रहे हैं तो एक ही बात कह रहे हैं, ओ हरीश रावत ने, आज हमारी सरकार होती है, हरीश रावत ने हरा दिया, हरीश रावत ने हरा दिया। ये बड़ा बवाली काम है। रुद्रप्रयाग में जिला पंचायत अध्यक्ष अमरेदई शाह ने शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इसके बाद भी जिला पंचायत सदस्यों ने फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लिया और अविश्वास प्रस्ताव पर हुई वोटिंग के बाद अमरदेई शाह को प्रस्ताव पास करके पद से हटा दिया गया। कुल 18 सदस्यों में से 14 ने वोटिंग में हिस्सा लिया और सभी ने अमरदेई शाह के खिलाफ वोट किया। उनके पक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। विपक्षी सदस्यों का कहना है कि जो भी आरोप अमरदेई शाह पर लगाए गए थे उन्हें भी वोटिंग से पहले सदन में रखा गया। सदस्यों के बीच में हमारे 14 सदस्य यहाँ पे मतदान केंद्र में आए और अपने 14 सदस्यों ने पूरा मतदान किया, जिसमें 14 के 14 वोट हमें अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में पड़ी। क्योंकि सभी अध्यक्ष की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट है। जो हमने अविश्वास के प्रारूप में, जो अविश्वास के शपथ पत्र में जो उल्लेख किया था, जो बिंदु दिए थे, निश्चित रूप से उस पर चर्चा हुई। चाहे आप पुराने पार्किंग बिना निविदा की दी गई थी, चाहे आप गद्दे के बात करें, चाहे आप कोई निविदा जो इससे पहले आपने रोजगार पे किसी को लगाया, उसके बाद निकाला फिर लगाया। मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा कांग्रेस और पूर्व सीएम हरीश रावत का पीछा नहीं छोड़ रहा है और इसी मुद्दे पर हरीश रावत कोर्ट और केदारनाथ जाएंगे। हरीश रावत का कहना है कि जो मैंने कहा ही नहीं, बीजेपी के नेताओं ने उसी को मुद्दा बनाया और आज तक कोई सबूत भी सामने नहीं आया। आप ये रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे ने कांग्रेस को विधानसभा चुनाव हरा दिया। 2022 की चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाया, लेकिन पूर्व सीएम हरीश रावत अब तक इस बात का जवाब खोज रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कहा कब। हरीश रावत का कहना है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले बयान के वो पीड़ित हैं और बीजेपी आज तक साबित नहीं कर पाई कि ये मेरा बयान है। यही वजह है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दाग धुलने अब हरीश रावत कोर्ट और भगवान केदार के दरबार में जाने की तैयारी में। कांग्रेस जीत रही थी, लेकिन मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जो एक अस्त्र निकाला भाजपा ने, एक झूठ बूट जो है, और उसके कारण जो है चुनाव में कांग्रेस हार गई। मैं न्यायालय की शरण में जाऊंगा और जब न्यायालय की शरण में जाऊंगा और भगवान केदार की शरण में भी जाऊंगा, इस उम्र में मैं केदारनाथ भी पहुंचूंगा। मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा सहसपुर विधानसभा से उठा, जहां मुस्लिम वोटर बड़ी संख्या में हैं, लेकिन चुनाव में बीजेपी ने इसे कांग्रेस की सोच और प्लान बताकर प्रचार किया। इतना ही नहीं, हरीश रावत की भी खूब आलोचना हुई। ऐसे में अब जब हरीश रावत कोर्ट और केदारनाथ जाने की बात कह रहे हैं, बात बीजेपी के गले नहीं उतर रही। वहीं मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि हरीश रावत की बात पर जनता फैसला दे चुकी है।
विभिन्न प्रकार की अदालतों में जाने का जो है वो रीजन ढूंढते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। यदि गंभीरता होती तो मैं समझती हूँ कि चुनाव में जनता उनको ठीक तरीके से मैं समझती हूँ जनता ने उनको समझाया है, और अभी भी नहीं समझ में आ रही तो जनता से बड़ी अदालत कुछ होती नहीं है। वो फिर जनता के बीच में जाए और मुझे लगता है जनता उचित जवाब देगी। मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले बयान का नुकसान चुनाव में हुआ, ये बात इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत मान रहे हैं। और चुनावी नुकसान झेल चुके कांग्रेस नेता हरीश रावत कोर्ट और केदारनाथ की शरण में जाकर खुद को जनता के सामने पाक साफ साबित करना चाहते हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। उत्तराखंड की सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट के जरिए सैलानियों से उत्तराखंड आने की अपील की है। सीएम धामी ने कहा है ट्वीट करके कि आओ चलो घूम आते हैं, तुम्हें उत्तराखंड दिखाते हैं। विभिन्न धार्मिक एवं आकर्षक पर्यटन स्थलों, समृद्धि, लोक कला और संस्कृति से परिपूर्ण देवभूमि उत्तराखंड में प्रदेश सरकार आप सभी का पर्यटकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने फसल बीमा अभियान के तहत 6 रथ रवाना किए हैं ताकि किसानों को फसल बीमा के लिए जागरूक किया जा सके। कृषि मंत्री ने कहा है कि उत्तराखंड में अब तक 12,40,000 किसान रजिस्टर्ड है और बाकी बचे किसानों को भी 15 जुलाई से अपने पहले रजिस्ट्रेशन करवाना लेना चाहिए ताकि बारिश की वजह से फसल बर्बाद होने पर किसानों को नुकसान ना हो। आज SBI जनरल इंश्योरेंस के माध्यम से 6 रथों को मैंने आज यहां से रवाना किया, जहां पूरे देश के अंदर 12.5 करोड़ से अधिक किसान इसका लाभ ले चुके हैं। हमारे प्रदेश के अंदर 12,40,000 किसानों ने अभी तक प्रधानमंत्री किसान बीमा कराया है। रुड़की की मेयर गौरव गोयल को बीजेपी ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। निगम के पार्षदों और मेयर के बीच तालमेल नहीं बन पा रहा था। वहीं मेयर के निष्कासन के बाद जिला अध्यक्ष ने PWD गेस्ट हाउस में एक बैठक की है, जिसमें यह बताया गया है कि पार्टी ने सही फैसला लिया है, क्योंकि मेयर पिछले लंबे समय से पार्टी रीति नीति से हटकर काम कर रहे थे। इसको लेकर कई बार समझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन मामला सही से सुलझ नहीं पाया और इससे पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया। और अभी जो वो वीडियो उनका चला था, उनकी जो आवाज़ है उसमें वो मैच की, तो बहुत बड़ा घटनाक्रम ये हुआ है। पार्टी बहुत दिन तक इस तरह की चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करती। देश में कई जगहों पर हुए सांप्रदायिक तनाव और उन्माद को कांवड़ मेले से दूर रखना सरकार और पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। 14 जुलाई से हरिद्वार में शुरू होने जा रहे कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने और सांप्रदायिक घटनाओं से बचाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसाओं की घटनाएं हाल ही में घटी हैं। ऐसे में उत्तर भारत की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा को सांप्रदायिक घटनाओं से दूर रखना बड़ी चुनौती है। इसीलिए इस चुनौती से निपटने के लिए पुलिस ने खुफिया तंत्र को सक्रिय किया है। पुलिस सामाजिक रूप से सक्रिय रहने वाले लोगों, व्यापारियों और साधु संतों के साथ चर्चा करे और अन्य लोगों को जागरूक करने की कवायद कर रही है। कांवड़ यात्रा के दौरान कोई संप्रदाय विशेष पर टिप्पणी करने वाले और भड़काऊ गाने ना बजाएं, इस पर भी पुलिस की खास नजर रहेगी। देखिए, इस पे हम लोग लगातार होमवर्क भी कर रहे हैं। हमारा जो इंटेलिजेंस विंग है उस पे काम कर रहा है और हर एक थाने को निर्देशित भी किया गया है कि आप अपने अपने क्षेत्र में जो संभ्रांत व्यक्ति हैं उनसे एक मीटिंग कर लें, लोगों को इसके लिए जागरूक भी करें। हरिद्वार के साधु संत भी मानते हैं कि कांवड़ यात्रा धर्म की यात्रा है। इस यात्रा में असामाजिक तत्वों के लिए कोई जगह नहीं है, इसीलिए भड़काऊ और उत्तेजित करने वाले गाने कांवड़ यात्रा में नहीं बजाने चाहिए और जो भी हुड़दंगी ऐसा करते हैं प्रशासन को उन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये एक धार्मिक आस्था का प्रश्न है और इसमें किसी भी प्रकार के इस प्रकार के असामाजिक तत्व अगर माहौल को बिगाड़ते हैं तो शासन को सख्ती से निपटना चाहिए। और जो आजकल ये डीजे का और एक जो संगीत का बहुत ज़्यादा प्रचार हो रहा है, ऐसे असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। धर्मनगरी हरिद्वार में 3 सालों बाद बिना किसी प्रतिबंध के कांवड़ मेला आयोजित होगा। इसमें करीब 4 करोड़ शिव भक्तों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। आस्था के इस सैलाब में किसी भी तरह की सांप्रदायिक घटना ना घटे, इसके लिए अधिकारी दिन रात कसरत कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट।
राजधानी देहरादून में लूट की घटना सामने आई है। बताया ये जा रहा है कि लुटेरों ने नकाब पहनकर 3 घरों में लूट की वारदात को अंजाम दिया। मामला थाना बसंत विहार के गोरखपुर के इलाके का है, जहां देर रात करीब 2 से 3 के बीच कुछ लुटेरों ने परिवार वालों को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। लूट की घटना को अंजाम देने वाले नकाबपोश लुटेरे हथियारों के साथ घरों में घुस गए और फिर परिजनों को बंधक बनाया। उसके बाद लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक 3 आरोपियों ने लूट को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस लुटेरों की तलाश कर रही है। उसमें जो एक घर में 3 लोगों ने घुस करके चोरी की है। इस संबंध में जो है जब मौके पर पुलिस गई तो ये पता चला कि उसमें 2 घरों में और उनके द्वारा जो है ये घटना की गई है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मौके पर फील्ड यूनिट बुलाई गई है और उसमें जो है हम लोग एफर्ट कर रहे हैं इसके वर्कआउट के लिए। किच्छा के 6 गांवों में लाखों की संख्या में मौजूद सरकारी पॉपुलर के पेड़ों की नीलामी के बाद भी अवैध कटान रुक नहीं पा रहा है। हरियाणा की फर्म को नीलामी के पेड़ सौंपने से पहले ही तस्करों ने शुक्रवार की रात पवन फार्म में घुसकर कई पॉपुलर के पेड़ों को काट दिया है। जब तक तस्कर पेड़ों को काटकर तैयार किए गए गिलटे ले जाते, तब तक वहां पर राजस्व विभाग की टीम पहुंच गई। टीम को देखकर तस्कर लकड़ी छोड़कर फरार हो गए और जिसके बाद टीम ने बरामद 53 गिलटे कब्जे में लेकर तहसील परिसर में रखवा दिया है और 7 अज्ञात तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। नैनीताल के गेठिया में 2 सगे भाइयों की लाश खाई में मिली है। दोनों 26 तारीख से लापता थे। हल्द्वानी डी फार्मा का पेपर देने आए थे। पेपर के बाद हल्द्वानी से नैनीताल की तरफ आए थे, जिसके बाद शाम से गायब हो गए। राम लखन और राजकुमार नाम के 2 भाइयों की गुमशुदगी कोतवाली हल्द्वानी में दर्ज की गई थी, जिसके बाद परिजन खोजबीन कर रहे थे। वहीं दोनों भाइयों के शव खाई में मिले हैं। पुलिस ने शवों को खाई से निकालकर इस मामले की जांच कर रही है। हरिद्वार के ऋषिकुल क्षेत्र में एक घर में विशालकाय अजगर के घुस जाने से हड़कंप मच गया। चौंकाने वाली बात तो यह है कि अजगर दूसरी मंजिल तक पहुंचा और बालकनी में रखे गमलों के बीच में आपको बता दें कि छिप गया। जैसे ही घर के लोगों को पड़ोसियों ने इसकी सूचना दी तो विशालकाय अजगर को देखकर उनके होश फाख्ता हो गए और आनंद फानन में वन विभाग की टीम को सूचना दी गई। अजगर की सूचना मिलने पर वन विभाग की QR टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू किया गया। उत्तराखंड में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्ती के साथ प्रतिबंध लग चुका है। ऐसे में अब नगर निगम चालानी कार्रवाई जो है वो कर रहा है। चालान की जो कार्रवाई है वो नगर निगम कर रहा है और अभी तक निगम ने देहरादून में 150 किलो प्लास्टिक जब्त किया है। वही सिंगल यूज प्लास्टिक पर 40,000 से अधिक के चालान ही काटे गए हैं। आपको बताते चले कि केंद्र और राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर अब पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है और इसका इस्तेमाल करने पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए। सभी लोग सिंगल यूज़ प्लास्टिक को और जितने भी आइटम जो हैं इसमें बैन की गई हैं जिसका नगर निगम के द्वारा, तो उसमें नगर निगम को भी सहयोग दें और अपने शहर को प्रदूषण मुक्त और प्लास्टिक मुक्त बनाने में सब लोग सहयोग करें। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर जिले में 4 जगहों पर पक्के हेलीपैड बनाने के निर्देश दिए हैं और इन हेलीपैडों को इस्तेमाल बाढ़ और भारी जलभराव में फंसे लोगों तक राहत बचाव कार्य पहुंचाने के लिए किया जाएगा। सीएम ने के निर्देश के बाद जिला प्रशासन हेलीपैडों के लिए जमीन चिन्हित करने में जुट गया है। ये हेलीपैड ऐसी ऊंची जगहों पर बनाए जाने हैं जहां बारिश में जलभराव नहीं होती हो और आसानी से हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हो सके। दरअसल बरसात में खटीमा, बाजपुर, सितारगंज में सबसे ज्यादा बाढ़ और जलभराव की दिक्कतों से लोग जूझते हैं। कई बार उन तक राहत पहुंचने में दिक्कतें भी आती हैं। जो पन्नगर एयरपोर्ट है उसके अलावा पक्के हेलीपैड नहीं थे जो एलिवेटेड प्लेस पे हों जहां पर हम ऐसे बाढ़ के समय में राहत और बचाव कार्य संपादित कर सकें। तो कल उच्च स्तरीय बैठक में खटीमा, सितारगंज, काशीपुर और बाजपुर के लिए 4 पक्के हेलीपैड बनाने की स्वीकृति सैद्धांतिक तौर पर मिल गई है।
मॉनसून की बारिश के साथ ही लालठांग चिल्लरखाल पर आवाजाही पर ब्रेक लग चुका है। बारिश के बाद गदेरों में पानी आने से गाड़ियों की आवाजाही ठप हो चुकी है, जिसके चलते लोगों को एक बार फिर से यूपी के रास्ते ही आवाजाही करनी होगी और लंबे समय से लटके लालठांग चिल्लरखाल प्रोजेक्ट में 2 पुलों का निर्माण होना बाकी है, जिसके बनने के बाद बरसात में भी मार्ग से आवाजाही की जा सकेगी। वहीं मामले में विधानसभा अध्यक्ष कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी ने दावा किया है कि सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है और अगले कुछ महीनों में मार्ग पर काम दोबारा शुरू किया जाएगा। जानते हैं कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी भी आई थी, उन्होंने भी एक रिपोर्ट बनाई। उस रिपोर्ट पर एक बैठक फिर दिल्ली में हुई और उसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं। जहाँ पे पुल है वहाँ पे कलवर्ट की बात हो रही है, तो उस पर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं और अफसरों के साथ लगातार मेरी बैठक होती रहती हैं। देहरादून शहर के ज्यादातर वार्ड में पीने का पानी ठीक नहीं है। ये दावा पीने के पानी की क्वालिटी पर रिसर्च करने वाली संस्था स्पेक्स ने किया है। सोसाइटी ऑफ पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन साइंटिस्ट यानी स्पेक्स के संस्थापक बृजमोहन शर्मा का कहना है कि इस बार 97 सैंपल लिए गए हैं, लेकिन 92 सैंपल फेल रहे हैं। संस्था का कहना है कि पीने के पानी में ज्यादातर वार्ड में क्लोरीन की जो मात्रा है वो ज्यादा है। मानकों के मुताबिक 1 लीटर पानी में 0.2 होनी चाहिए, लेकिन कई जगह पर 1.2 तक कैलोरीन मिली है, जिसके वजह से स्किन के साथ दूसरी बीमारियों का भी खतरा ज्यादा होता है। न्यूज़ 18 ने इस मामले में जल संस्थान से बात की, लेकिन स्पेक्स को प्राइवेट संस्था बताते हुए जल संस्थान के अफसरों ने कोई भी कमेंट करने से मना कर दिया। ये जो क्लोरीनेशन है ये कार्सिनोजेनिक है, ये आपकी स्किन को ड्राई कर देगा, आपको अल्सर दे देगा, आपको तरह तरह की बीमारियां दे देगा, क्योंकि हेलोजन ग्रुप जो है कैंसर प्रदत्त है। वो ऐसे ही हार्डनेस है, आपके घुटने हैं, किडनी स्टोन है और ये सब चीज़ें आपको हार्ड वाटर देगा। पानी जो है शुद्ध पानी नहीं, शुद्ध पानी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये मेरे को मिलना ही चाहिए। और चलिए एक नजर डालते हैं पहाड़ की टॉप 10 खबरों पर भी। हरिद्वार के डीएम विनय शंकर आज रुड़की सिविल अस्पताल पहुंचे। यहां रेप पीड़ित मां बेटी से मुलाकात कर हालचाल जाना। रामनगर में लगे 56 सीसीटीवी कैमरों में से 38 कैमरे खराब है। 2 सीसीटीवी पर अराजक तत्वों ने हाथ साफ किया है। विधायक ने कोतवाली जाकर नाराजगी जताई। रुड़की के बठेड़ी राजपुताना में बाढ़ चौकी खोली गई है, जिसमें 24 घंटे कर्मचारियों की तैनाती की गई है। मानसून से निपटने के लिए प्रशासन तैयार। नगर निगम के पर्यावरण मित्र 5 सूत्रीय मांगों को लेकर बेमियादी कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं, जिसके चलते नगर निगम क्षेत्र की सफाई व्यवस्था पर भी असर पड़ा है। टिहरी जिले में अपात्र राशन कार्ड धारकों के राशन कार्ड सरेंडर करने का सिलसिला जारी है। 1,43,000 राशन कार्ड धारकों में से 30 जून तक 8,000 अपात्र राशन कार्ड धारकों ने अपने कार्ड सरेंडर किए। टिहरी में युवाओं की आर्मी में भर्ती के लिए निःशुल्क ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया। ऊधम सिंह नगर के केला खेड़ा में पुलिस ने फार्म हाउस में लाखों रुपए का सामान चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रामपुर से बागेश्वर पहुंचे कुछ लोग फोम के गद्दे बताकर थर्माकोल बेच रहे थे, जिस पर स्थानीय लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर। हरिद्वार के कनखल में 17 जून को हुई है रिक्शा ड्राइवर की हत्या और लूट के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चंपावत के सिमलोदा गांव की एक छात्रा काली नदी में नहाने के दौरान बह गई है, जिसके बाद पंचमेश्वर के आसपास छात्रा की तलाश की जा रही है। और आगे भी खबरें जारी है, यहां रुकें कुछ ही पलों के लिए।